हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन जाना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हिंदी के वाक्यों में टेंस कैसे पहचानते हैं। दोस्तों, किसी भी हिंदी के वाक्य के टेंस को पहचानने के लिए उसके अंतिम के दो अक्षर महत्वपूर्ण होते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि आते हैं तो वह प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे राम पढ़ता है, राधा गाती है। वहीं यदि किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे जैसे वाक्य आते हैं तो वह पास्ट टेंस का होता है। जैसे राम पढ़ता था, राधा गाती थी। और यदि किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या गा, गी, गे जैसे वाक्य आते हैं तो वह फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे राधा गाएगी, राम पढ़ेगा। ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान। अब आते हैं प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स पर। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे वाक्य आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे राम पढ़ता है, राधा गाती है। इसमें पूरा वाक्य देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम के दो अक्षर यानी क्रिया के अंत में जो है और वाक्य के अंत में जो है, केवल दो देखने की आवश्यकता है, आप टेंस पहचान सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वाक्य आते हैं वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम पढ़ रहा है, राधा गा रही है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे वाक्य आते हैं वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राम पढ़ चुका है, राधा गा चुकी है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिन वाक्यों में समय के साथ वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वाक्य आते हैं। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, राधा सुबह से गा रही है। अब आते हैं पास्ट पर। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे जैसे वाक्य आते हैं वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम पढ़ चुका था, राधा गा चुकी थी। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वाक्य आते हैं वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम पढ़ रहा था, राधा गा रही थी। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे वाक्य आते हैं वहां पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राम पढ़ चुका था, राधा गा चुकी थी। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिन वाक्यों में समय के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे वाक्य आता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा था, राधा सुबह से गा रही थी। अब आते हैं फ्यूचर पर। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता होंगे या फिर ती होगी या ते होंगे जैसे वाक्य आता है। जैसे राधा गाती होगी, राम पढ़ता होगा। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इन तीनों में से कोई एक आता है वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम पढ़ रहा होगा या फिर राधा गा रही होगी। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इन तीनों में से कोई एक आता है वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जैसे राम पढ़ चुका होगा, राधा गा चुकी होगी। चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जिन हिंदी वाक्यों में समय के साथ वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी जैसे वाक्य आते हैं वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम सुबह से पढ़ रहा होगा, राधा सुबह से गा रही होगी इत्यादि। दोस्तों, ये था टेंस की पहचान। यदि अभी कोई प्रॉब्लम हो
या समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।